है क्या हाल चाल? मजा में है ना? चलिए, तो और सब बढ़िया है। अभिनव कुमार कौन है? अभिनव कुमार 7:30 से 9 बैच, 7:30 से 9 बैच। अभिनव कुमार कौन है? कोई है? इसी बैच के हैं अभिनव कुमार, इसी बैच के। मोबाइल नंबर है 8103 0133 8103 01337। अभिनव कुमार 7:30 से 9 बैच। कोई नहीं है? हमको तो बोला इसी बैच का है। एक बार फिर से बोल रहे हैं, अभिनव कुमार 8103 01337। चलिए, अगर आप नहीं हैं तो ठीक है तो बोल दीजिए, ठीक है। नहीं तो फिर आपके ऊपर कुछ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, तो फिर हमको मत बोलिएगा, तो आप पे कानूनी कार्रवाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हमको बस कुछ जानकारी मिला है इसके विषय में। अगर आप है तो बोल दीजिए, बचा लेंगे हम। अगर नहीं है तो ठीक है, कुछ नहीं होगा। चलिए सुनिए, अब आइए पढ़िए। मारकर है ये लड़का क्या किया है जानते हैं? एगो जो है गांव घर से लड़का आया हुआ था, तो वो जो है बेचारा एडमिशन के लिए आया हुआ था। उसको कोई बताया था कि दरोगा का तैयारी करना है तो चले जाओ, यहाँ पे बेहतर तैयारी होता है। तो आया, अंदाजा एडमिशन बंद हो गया है। दोनों बैच में एडमिशन बंद है, बिहार दरोगा के दोनों बैच में। तो फिर यानी संस्थान का ही लड़का है जो पढ़ता है 7:30 से 9 बैच में। तो वो लड़का से जो है पैसा ठग लिया, समझे, 4500 रुपया ले लिया है और एडमिशन नहीं करवा रहा है। तो आज जो है अंदाज वो लड़का बिट्टू सर से आकर के मिला है। तो बिट्टू सर बात किए, तो बात करने से तो पता चलिए न जाता है कि लड़का ईमानदार है, सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो लड़का थोड़ा ईमानदार था, तो एकदम गांव घर से सीधा उठ के बेचारा आया था, उसको ठग लिया है, ठीक है। ये कोचिंगे में पढ़ने वाला यही लड़का तो उससे पैसा ठग लिया, उसका एडमिशन नहीं करवा रहा है। तो वही बिट्टू सर बोले हैं कि उसको बोल दीजिएगा, नहीं तो फिर हम जो है केस करवा देंगे इस पे, ठीक है। तो फिर नंबर जो है ये सही है, तो नंबर पे जो है नंबर पे ही केस होगा और फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। इसी वजह से हम प्यार से बोल रहे हैं, अगर आप कोई है किसी का पैसा लिए हैं तो दे दीजिए। देखिए, और वो लड़का अपने घर का बहुत कहानी सुनाया है बिट्टू सर को बैठ करके। अभी सर बता रहे थे कि जो है कैसे कैसे पैसा उसका गार्जियन जमा करके दिया है। रो रहा था, बहुत रो रहा था, मेरे सामने नहीं, बिट्टू सर के सामने बहुत रो रहा था लड़का, ठीक है। तो फिर बिट्टू सर उसको बोले हैं कि हम आपका पैसा ऊपर करवाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई है तो दे दीजिए, हम यही कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। और फिर एक्शन हो जाएगा तो फिर हमको नहीं बोलिएगा, समझ रहे हैं। चलिए, ऐसा गलत काम मत कीजिए आप। किसी से पैसा ठग लेते ही गलत बात है ना। और जिस काम के लिए पैसा लेते हैं वो काम करवा दीजिए, बस हो गया, ठीक है। चलिए, हमको लगता है राज्य की विधायिका पढ़ा रहे थे ना, विधान परिषद पढ़ाना है, नहीं हो? हेडिंग तो मार दिए थे विधान परिषद, विधान परिषद। विधान परिषद, देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा आप। देखिए,
विधान परिषद से संबंधित एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 169, और एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 171। तो विधान परिषद से संबंधित एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 169 और एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 171। अनुच्छेद 171 क्या कहता है और अनुच्छेद 169 क्या कहता है? समझा रहे हैं, समझिए महाराज। इससे पहला वाला बैच में समझा रहे थे, ठीक है, समझा रहे थे। तो देखिए कुछ लड़का लिख रहा था तो पूरा 1.5 घंटा तक लिखेबे किए समझ गए? तो इसलिए आप लोग ये काम मत कीजिए, समझा रहे हैं समझिए, समझने के लिए आते हैं। किताब में हर चीज लिखा हुआ है, ठीक है, समझिए चीजों को, नहीं तो आप लोग को भी पूरा लिखाइए देंगे 1.5 घंटा। नहीं तो आराम से समझिए, पहले लिखाते ना है, कितना बढ़िया से समय दे करके जो है आपको लिखाते हैं, बताइए, फिर भी आप लोग गलत काम करते हैं, समझे? तो शाम में 5 से 7 वाला को पूछ लीजिएगा। अनुच्छेद 169 है, पंखा को इधर के कर दिया। जब से पाकिस्तान से भारत आ रहा है ऐसे ये मूड खराब है महाराज, ऊपर से आप लोग और मूड खराब करते हैं। पकड़िए ना इसको, पकड़िए, इसको कुछ कीजिए। हो छोड़िए, पागल, भागी 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 भागिए, कुछ हो जाए। अरे चमगादड़ है महाराज, इसको कुछ कीजिए ना, हो है कुछ कीजिए ना उसको। पागल आदमी है, जाइए जाइए। देखिए देखिए, अरे देखिए, अरे पैसे काहे पकड़ रहे हैं वो? हमको बड़ी डर होता है इस सब चीज से महाराज। मर गया था वो। चलिए सुनिए, अब आगे आइए। अनुच्छेद 160 ना, हमको जानवर सबसे बड़ी डर होता है महाराज। हाय, चलिए, हाय, देखिए अनुच्छेद 169 में क्या है, 171 में क्या है। अनुच्छेद 169 की अगर हम बात करें तो इसमें विधान परिषद के गठन कैसे होंगे, विधान परिषद का गठन कौन करेगा और विधान परिषद कैसे समाप्त होगा। तो अनुच्छेद 169 की हम बात करें तो जो अनुच्छेद 169 है यह विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया या विधान परिषद के सृजन, गठन नहीं सॉरी, विधान परिषद का सृजन और विधान परिषद की समाप्ति, विधान परिषद का सृजन और विधान परिषद की समाप्ति। मतलब विधान परिषद का सृजन कैसे होगा और विधान परिषद की समाप्ति कैसी होगी, इसकी चर्चा है अनुच्छेद 169 में। वही अनुच्छेद 171 की हम बात करें तो अनुच्छेद 171 हमें विधान परिषद के संरचना के विषय में जानकारी प्रदान करता है। विधान परिषद के संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ विधान परिषद के विषय में जानकारी अनुच्छेद 171 और विधान परिषद के सृजन और समाप्ति के विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 169। सुनिएगा, अब समझिएगा। आप सभी इस बात से निश्चित तौर पर अवगत होंगे, अगर आप पिछला क्लास किए होंगे, इस बात से आप अवगत होंगे कि जो आपको विधान परिषद है, भारत के सभी राज्य में विधान परिषद नहीं है। सभी राज्य में है? नहीं ना है, मात्र 6 राज्य में नहीं है।
22 गो राज्य में नहीं ना है, 22 गो राज्य में ना है। अब अगर 6 के अलावा अन्य किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है, अन्य किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है, तो वो कैसे होगा? तथा जो 6 राज्य में विधान परिषद है उसे समाप्त करना है, तो वो समाप्त कैसे होगा? सुनिएगा, समझिएगा, एक बार फिर से समझा रहे हैं। देखिए, भारत में टोटल क्या गो राज्य? 28। क्या गो राज्य? 28। क्या गो राज्य में विधान परिषद है? क्या गो में? क्या गो में नहीं है? क्या गो में नहीं है? तो अगर ये 22 में से किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन करना है, मतलब विधान परिषद इन राज्यों में लाना है, कैसे लाया जाएगा? इसकी चर्चा अनुच्छेद 169 में। और 6 राज्य में जो विधान परिषद है उसको समाप्त अगर करना है तो कैसे समाप्त किया जाएगा, इसकी भी चर्चा है अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 160। अब देखिए, जो 6 राज्य में है, 6 राज्य के अलावा अन्य राज्य में नहीं है, तो सबसे पहले सृजन कैसे होगा इसको आप समझिएगा। जैसे कि अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल राज्य की, तो क्या पश्चिम बंगाल राज्य में विधान परिषद है? नहीं है। नहीं ना है? नहीं है। अब मान लिया जाए कि पश्चिम बंगाल राज्य में विधान परिषद का सृजन करना है। सृजन का मतलब समझ रहे हैं? मतलब विधान परिषद को लाना है, विधान परिषद को लाना है। तो सबसे पहले क्या होता है, सुनिएगा। सबसे पहले पश्चिम बंगाल राज्य की विधानसभा, सबसे पहले पश्चिम बंगाल राज्य की विधानसभा, विधानसभा पश्चिम बंगाल राज्य में विधान परिषद के गठन को लेकर, विधान परिषद के गठन को लेकर 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करेगा और उस प्रस्ताव में यह लिखेगा कि पश्चिम बंगाल राज्य में विधान परिषद का सृजन किया जाना है, किया जाना चाहिए या किया जाना है। तो पश्चिम बंगाल राज्य में विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। इस राज्य में विधान परिषद का सृजन किया जाना है। इसको लेकर पश्चिम बंगाल राज्य की विधानसभा एक प्रस्ताव लाएगी और उस प्रस्ताव में यह कहेगी कि पश्चिम बंगाल राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाना है। इस प्रस्ताव को पश्चिम बंगाल राज्य की विधानसभा 2/3 बहुमत से पारित करेगी। 2/3 बहुमत से पारित करने के बाद इस प्रस्ताव को पश्चिम बंगाल राज्य की विधानसभा भारत की संसद को भेजेगा। भारत की संसद को भेजेगा। भारत की संसद को भेजेगा मतलब लोकसभा राज्यसभा को भेजेगा। भारत की संसद को भेजेगा मतलब लोकसभा राज्यसभा को भेजेगा। लोक संसद का मतलब यही नहीं होता, लोकसभा राज्यसभा। जब यह प्रस्ताव संसद के पास जाता है तो संसद को इस प्रस्ताव को अनुमति देना होता है। संसद को इस प्रस्ताव को अनुमति देना होता है और संसद को इस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से अनुमति देना होता है। और अगर संसद साधारण बहुमत से अनुमति दे देता है तब पश्चिम बंगाल राज्य में विधान परिषद का सृजन हो जाएगा। पश्चिम बंगाल राज्य में विधान परिषद का सृजन हो जाएगा। लेकिन अगर यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं होता है, अगर संसद अनुमति नहीं देता है, तो फिर पश्चिम बंगाल राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं हो। जैसे आपको 2021 में पश्चिम बंगाल राज्य में विधान सभा के चुनाव हुए। उस विधानसभा के चुनाव में टीएमसी
की संस्थापक सदस्या यानी तृणमूल कांग्रेस की संस्थापक सदस्या ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार थी और ममता बनर्जी विधानसभा का चुनाव शुभेंदु अधिकारी से हार गए। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के तरफ से लड़ रहा था, ममता बनर्जी टीएमसी। तो ममता बनर्जी हार गई। अब मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार थी, उसके नाम पे टीएमसी को पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन स्वयं ममता बनर्जी हार गई। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन गई, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के लिए 6 महीना तक अगर विधानसभा विधान परिषद दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं भी है, फिर भी 6 महीना तक मुख्यमंत्री रह सकती है कि नहीं रह सकती? एकदम रह सकती है। मुख्यमंत्री पद का शपथ ले ली। ममता बनर्जी को 2/3 बहुमत था। ममता बनर्जी की सरकार ने पश्चिम बंगाल राज्य के विधानसभा में यह प्रस्ताव पारित की कि विधान परिषद का गठन होना चाहिए और 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दी। और यह प्रस्ताव जो है भारतीय संसद को भेजा गया, लेकिन भारत की संसद ने इस पर अपनी स्वीकृति नहीं दी है। जिस रोज भारत की संसद इस पर अपनी स्वीकृति दे देगी, उस रोज पश्चिम बंगाल में विधान परिषद का गठन हो जाएगा। उस रोज पश्चिम बंगाल में विधान परिषद का गठन हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं दिया है, मतलब जो है गठन नहीं होगा। समझ गए? अब तक नहीं दिया है मतलब गठन नहीं होगा। थोड़ी है ऐसे उसको छोड़ दीजिए भाई महाराज, उसको छोड़ दीजिए, छेड़छाड़ मत कीजिए, जानवर है जी। बा कहां से आता है वो? इधर से आता है। भाग गया है ना जी। है सुनिए, तो कैसे होता ये बात समझ में आया? कैसे होता समझ में आया? चलिए अब देखिएगा। अब जो है एक समाप्त करना है। बिहार के विधान परिषद को क्या करना है? समाप्त। अगर बिहार के विधान परिषद को समाप्त करना है तो सबसे पहले बिहार राज्य की विधानसभा 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित करेगी कि विधान परिषद को समाप्त करना है, और यह प्रस्ताव विधान परिषद समाप्त हो जाएगा। और अगर संसद स्वीकृति नहीं देगा तो बिहार में विधान परिषद समाप्त। तो जो आर्टिकल 169 है, यह विधान परिषद के सृजन और समाप्ति के विषय में जानकारी प्रदान करता है, और यह कहता है कि विधान परिषद का सृजन करना हो या विधान परिषद को समाप्त करना हो, उसको लेकर सबसे पहले प्रस्ताव राज्य के विधान सभा में आएगा। राज्य का विधान सभा उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करेगा। तत्पश्चात यह प्रस्ताव भारत की संसद के पास जाएगा। संसद अगर अनुमति दे दिया तो सृजन या समाप्ति हो सकता है। अगर संसद अनुमति नहीं दिया तो सृजन या समाप्ति नहीं। मतलब विधान परिषद का सृजन करना हो या समाप्ति करना हो, इसको लेकर विधानसभा 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करेगा, और उस पर संसद की स्वीकृति आवश्यक है। संसद की स्वीकृति आवश्यक है, तभी विधान परिषद का या तो सृजन हो सकता है या समाप्ति। बात क्लियर? तो ये बात है अनुच्छेद 169। अब आगे है अनुच्छेद 171। अनुच्छेद 171 की हम बात करें तो यह हमें विधान परिषद की संरचना के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह अनुच्छेद कहता है किसी भी राज्य के विधान परिषद में कम से कम 40 सीट और अधिक से अधिक
अधिक से अधिक संबंधित राज्य के विधानसभा के, अधिक से अधिक संबंधित राज्य के विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होगा, 1/3 से अधिक नहीं होगा। मतलब किसी भी राज्य के विधान परिषद में, किसी भी राज्य के विधान परिषद में, कोई भी राज्य हो, वहां के विधान परिषद में कम से कम 40 सीट और अधिक से अधिक उस राज्य के विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होगा। जैसे बिहार के तौर पर समझते हैं, बिहार में विधान परिषद है, बिहार विधान परिषद में कम से कम 40 और अधिक से अधिक, विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं, विधानसभा में 243 का 1/3 निकालिएगा तो 3 8 24, 3 एकम 1, 81। कितना? 81। तो बिहार के विधान परिषद में कम से कम 40, अधिक से अधिक 81, इससे ज्यादा सीट नहीं हो सकता है। और जब आप बिहार विधान परिषद के विषय में जानेंगे कितना सीट है तो आपको पता चलेगा 75। क्या गो सीट है? 75 गो सीट है, 75 गो सीट है। समझ गए? तो इस चीज को आप याद रखिएगा। इसके अलावा अब देखिएगा आप कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए बहुत बड़ी योग्यता नहीं चाहिए। भारत का नागरिक हो, उम्र कम से कम 30 वर्ष हो, उम्र कम से कम 30 वर्ष हो, लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, यह सब योग्यता है। अब इस चुनाव में, यानी विधान परिषद के चुनाव में क्या आम जनता भाग लेता है? क्या सभी आम जनता भाग लेते हैं? नहीं। विधान परिषद के चुनाव में आम जनता भाग नहीं लेता है, बल्कि विधान परिषद के सदस्य किस रूप में चुने जाते हैं इसको आप समझिएगा। विधान परिषद में टोटल जितना सीट है उसका 1/3 सदस्य। तरीका क्या है जी? कहां गया जी? बात क्या कर, है जाइए ना उधर, हो जाइए उधर। हाँ महाराज, क्या आज हो रहा है? कहां गया जी? है कुछ कीजिए ना, उसका मार दीजिए। चल गया है, पर्दा लगा दीजिए। वाह, चलिए क्या बता रहे थे जी? हाँ सुनिएगा आप, देखिए ध्यान दीजिएगा। विधान परिषद में जितने सदस्य होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है, उनके चुनाव में कौन कौन भाग लेता है आप समझिएगा। विधान परिषद में जितने सदस्य होते हैं उन सदस्यों के 1/3 सदस्य, टोटल 75 गो है, 75 का 1/3 निकालिएगा, कितना आएगा? 25। कितना? 25। 1/3 सदस्यों का निर्वाचन राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा किया जाता है। मतलब बिहार विधान परिषद में जो 25 गो सीट होगा वो बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, 243 गो निर्वाचित सदस्य है, वो 243 गो निर्वाचित सदस्य मिल करके 25 गो को चुनेगा। 243 गो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यानी विधायक मिल करके 25 गो को चुनेगा। फिर 1/3 सदस्य यानी 25, इसके निर्वाचन में स्थानीय निकाय मतलब मुखिया हो गया, वार्ड परिषद हो गया, नगर निगम के वार्ड परिषद हो गए, समझ गए। तो 1/3 सदस्य के निर्वाचन में
स्थानीय स्वशासन के चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। पूरे बिहार के भीतर स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो 25 सदस्यों को, 1/3 सदस्यों को चुनने का काम करते हैं। इसके बाद 1/6, 1/6 निकालिएगा तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा, 12 पॉइंट समथिंग आएगा, 12 मान लीजिए या 13 मान लीजिए। 13 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल के द्वारा, 13 सदस्यों का मनोनयन जो है राज्यपाल के द्वारा साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा सहकारिता आंदोलन, साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा सहकारिता आंदोलन के क्षेत्र से किया जाता है। इसके बाद 1/12 सदस्य, 1/12 सदस्य लीजिएगा तो 6 या 7 आएगा, 6 या 7 आएगा। 1/12 सदस्यों के निर्वाचन में वैसे छात्र जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, वैसे छात्र जो ग्रेजुएट हो चुके हैं और उन्हें ग्रेजुएट हुए 3 वर्ष या उससे अधिक हो गया है, वैसे छात्र जो ग्रेजुएट हो चुके हैं और उन्हें ग्रेजुएट हुए 3 वर्ष या उससे अधिक हो चुका है तथा मतदाता सूची में उसका नाम है। जैसे आप गांव घर में एगो मुखिया का चुनाव होता है, एगो पैक्स का चुनाव होता है। मुखिया के चुनाव में लगभग हर लोग भाग लेता है, पैक्स के चुनाव में हर लोग भाग लेता है नहीं। पैक्स के चुनाव में वही भाग लेता है जो मतदाता, जिसका पैक्स के मतदाता सूची में नाम होता है। वही चीज है विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा के चुनाव में हर जनता भाग लेती है, विधानसभा के चुनाव में हर जनता भाग लेती है, लेकिन विधान परिषद के चुनाव में सिलेक्टेड लोग भाग लेते हैं, जिनका नाम उसके मतदाता सूची में होता है वही भाग लेता है। और इसमें नाम डलवाना होता है। अगर आप ग्रेजुएट हो गए हैं तो आप जाकर के अपना नाम डलवा सकते हैं, समझिए अपना नाम डलवा सकते हैं और वोट का अधिकार आप प्राप्त कर सकते हैं। तो वैसे छात्र जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, ग्रेजुएट हुए 3 वर्ष या उससे अधिक हो गया है, तो वह जो है विधान परिषद के मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवा करके जो है वह विधान परिषद के 1/12 सदस्यों को यानी 6 या 7 सदस्यों को चुनने का काम कर सकता है, 6 या 7 सदस्यों को चुनने का काम कर सकता है। इसके बाद 1/12 यानी 6 या 7 सदस्यों को चुनने का काम शिक्षकों के द्वारा किया जाता है, शिक्षकों के द्वारा किया जाता है। जो शिक्षक आपको माध्यमिक विद्यालय के होते हैं और इसके बाद जो है उच्च विद्यालय के होते हैं, यूनिवर्सिटी के शिक्षक होते हैं, उन लोगों के द्वारा जो है 1/12 सदस्यों को चुनने का काम किया जाता है। तो कुल मिलाकर के आप जोड़िएगा तो 25 कितना हो गया 50। अब 50 + 13 कितना हो गया 63 हो गया। और 6 + 6 कितना 6 6 12, 63 12 कितना हो गया 75 हो गया ना जी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं, विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं। तो विधान परिषद का चुनाव, अगर हम विधान परिषद के चुनाव की बात करें तो विधान परिषद का चुनाव भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही करवाया जाता है। लेकिन विधान परिषद के चुनाव कुछ अलग तरीका से होते हैं, जिसमें 1/3 सदस्यों को राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं, पुनः 1/3 सदस्यों को स्थानीय निकाय के अंतर्गत आने वाले चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं। फिर 1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल के द्वारा साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा सहकारिता आंदोलन के क्षेत्र से किया जाता है। फिर 1/12 सदस्य छात्रों के द्वारा चुने जाते हैं और 1/12 सदस्य शिक्षकों के द्वारा चुने जाते हैं, समझ गए। तो इसको आप याद रखिएगा। अब देखिएगा विधान परिषद में जो भी लोग होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, हर राज्य के विधान परिषद में अलग अलग सीट है। उत्तर प्रदेश में 100 है, बिहार में 75 है, फिर जो है कर्नाटक में भी 75 है, महाराष्ट्र में 78 है, समझिए महाराष्ट्र में 78 है। तो हर राज्य में अलग अलग है। तो अब देखिएगा विधान परिषद के सभापति और उपसभापति,
सभापति और उपसभापति, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। अब देखिएगा, चलिए आइएगा, देखिए सबसे पहली बात, विधान परिषद का सभापति या उपसभापति बनने के लिए विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी है। जो विधान परिषद का सदस्य है, जो विधान परिषद का सदस्य है, वही विधान परिषद का सभापति या उपसभापति बन सकता है। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 182। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 182। अनुच्छेद 182 कहता है विधान परिषद में एक सभापति और एक उपसभापति होगा। एक सभापति और एक उपसभापति होगा। विधान परिषद में एक सभापति और एक उपसभापति होगा, यह बात कहता है अनुच्छेद 182। और अनुच्छेद 182 ही यह भी क्लियर करता है कि विधान परिषद के सदस्य अपने सदस्यों में से ही एक सभापति और एक उपसभापति, एक सभापति और एक उपसभापति को साधारण बहुमत के आधार पर चुनते हैं। साधारण बहुमत के आधार पर चुनते हैं। इसके बाद अगला है अनुच्छेद 183। अनुच्छेद 183 की हम बात करें तो यह हमें सभापति और उपसभापति के, यह अनुच्छेद हमें सभापति और उपसभापति के, सभापति और उपसभापति के पद रिक्त होने के विषय में जानकारी प्रदान करता है। सभापति और उपसभापति का पद किन किन स्थितियों में रिक्त होता है? तो सभापति और उपसभापति का पद जो रिक्त होता है उसमें पहला यह है कि अगर ये लोग त्यागपत्र दे देते हैं, सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को देता है और उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। अगर त्यागपत्र दे देता है तब पद रिक्त होता है। दूसरा, अगर समझिए दूसरा की अगर हम बात करें तो दूसरा यह है कि अगर मान लिया जाए सभापति और उपसभापति का पद पर रहते हुए मृत्यु हो गया, तब पद खाली हो सकता है। तीसरा यह है कि अगर सभापति और उपसभापति को पद से हटा दिया जाता है तो सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विधान परिषद में ही लाया जाता है। और विधान परिषद में विधान परिषद के ही किसी सदस्य के द्वारा लाया जाता है और विधान परिषद के ही कोई सदस्य सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प लाएगा, लेकिन लाने से पहले इसकी सूचना 14 दिन पूर्व देगा। 14 दिन पूर्व सूचना देकर के जो है इन दोनों को पद से हटाने का संकल्प विधान परिषद में लाया जा सकता है। और यह संकल्प ला करके विधान परिषद के सदस्य साधारण बहुमत के आधार पर उस संकल्प को पारित करके पद से सभापति और उपसभापति को हटा सकता है। पद से सभापति और उपसभापति को हटा सकता है। इस बात की चर्चा है अनुच्छेद 183 में। इसके बाद आगे है अनुच्छेद 184। अनुच्छेद 184 की हम बात करें तो जो अनुच्छेद 184 है यह हमें सभापति के कार्य अधिकार शक्ति, सभापति के कार्य अधिकार शक्ति, सभापति के कार्य अधिकार और शक्ति, सभापति के कार्य अधिकार और शक्ति के विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 184 देता है। सभापति के कौन कौन से काम है, क्या क्या अधिकार है, कौन कौन सी शक्तियां हैं, इस विषय में जानकारी अनुच्छेद 184। और ध्यान दीजिएगा, सभापति के रूप में कोई भी काम करे, सभापति के रूप में उपसभापति काम करे या अन्य कोई भी व्यक्ति काम करे, उपसभापति काम करे या अन्य कोई भी व्यक्ति काम करे, उसके कार्य अधिकार शक्ति के विषय में भी जानकारी अनुच्छेद 184 ही देता है। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 185। अनुच्छेद 185 की हम बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 185 क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 185 जो है आपको यह कहता है कि अगर
सभापति और उपसभापति को, अगर सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वे पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं करेंगे, तो वो पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं करेंगे। मतलब अगर सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का प्रस्ताव लाया गया है, सभापति उपसभापति को पद से हटाने का प्रस्ताव लाया गया है, तो वह सभापति के तौर पर और उपसभापति के तौर पर काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर काम करेगा तो वह निर्णय अपने पक्ष में ले लेगा। इसी वजह से भारत के संविधान में ही यह प्रावधान कर दिया गया है कि सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प अगर विचाराधीन हो तो वह पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं कर सकेगा। मतलब वह सभापति के तौर पर काम नहीं कर सकेगा, उपसभापति के तौर पर काम नहीं कर सकेगा। जब हम लोकसभा राज्यसभा बता रहे थे तो वहां पर भी ये चीज हम आपको बताई, तो कुछ याद आ रहा है? हाँ, समझ गए। तो ये चीज है। अब नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए। चलिए, है चल रहा है ना जी? कोई दिक्कत नहीं ना है? लिखिए हो, लिखिए। ठीक है ना जी? लिखिएगा। अनुच्छेद 169 अनुच्छेद 169 विधान परिषद के सृजन और समाप्ति के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जानकारी प्रदान करता है। नीचे से स्टार मार के लिखिएगा, नीचे से स्टार मार के लिखिएगा। किसी राज्य में, नीचे से स्टार मार के लिखिएगा, किसी राज्य में, पेन फेंकिए नहीं, ठीक है? पेन, कॉपी, किताब फेंक करके नहीं देना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, गलत बात है, ठीक है? बड़ी पवित्र चीज होता है वो। आज के डेट में कुछ भी पवित्र है? कुछ पवित्र ना है। यही सब चीज तो शिक्षा, कॉपी, किताब, कलम, यही सब चीज तो पवित्र बचा है अब आज के दुनिया में। दूसरा कुछ भी पवित्र नहीं है। ये सब चीज के साथ ऐसा काम मत कीजिए, हमको बड़ी गुस्सा आता है, हम देखते हैं ये सब चीज तो, ठीक है? किसी राज्य में
विधान परिषद का सृजन करना हो, विधान परिषद का सृजन करना हो, विधान परिषद का सृजन करना हो या समाप्त करना हो, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन करना हो, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन करना हो या समाप्त करना हो, उसको लेकर सर्वप्रथम संबंधित राज्य के विधानसभा के द्वारा, उसको लेकर सर्वप्रथम संबंधित राज्य के विधानसभा के द्वारा, उसको लेकर सर्वप्रथम संबंधित राज्य के विधानसभा के द्वारा, उसको लेकर सर्वप्रथम संबंधित राज्य के विधानसभा के द्वारा 2/3 बहुमत से संकल्प पारित किया जाता है। दो तिहाई बहुमत से संकल्प पारित किया जाता है। 2/3 बहुमत से संकल्प पारित किया जाता है। और फिर उसे भारतीय संसद के पास भेज दिया जाता है। और फिर उसे भारतीय संसद के पास भेज दिया जाता है। अगर संसद इस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पारित कर देती है, अगर संसद इस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पारित कर देती है, अगर संसद इस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पारित कर देती है, तब किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या समाप्ति हो जाता है। तब किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या समाप्ति हो जाता है। तब किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या समाप्ति हो जाता है। लिखिएगा अगला, अनुच्छेद 171 हमें, अनुच्छेद 171 हमें
अनुच्छेद 171 हमें अनुच्छेद 171 हमें अनुच्छेद 171 हमें अनुच्छेद 171 हमें विधान परिषद के संरचना 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 के विषय में विधान परिषद के संरचना के विषय में विधान परिषद के संरचना के विषय में जानकारी प्रदान करता है। विधान परिषद के संरचना के विषय में जानकारी प्रदान करता है। फुल स्टॉप। उसी में यह अनुच्छेद कहता है कि यह अनुच्छेद कहता है कि यह अनुच्छेद कहता है कि किसी राज्य के विधान परिषद में यह अनुच्छेद कहता है कि किसी राज्य के विधान परिषद में यह अनुच्छेद कहता है कि किसी राज्य के विधान परिषद में कम से कम 40 और अधिक से अधिक संबंधित राज्य के विधानसभा के और अधिक से अधिक संबंधित राज्य के विधानसभा के और अधिक से अधिक संबंधित राज्य के विधानसभा के 1/3 और अधिक से अधिक संबंधित राज्य के विधानसभा के 1/3 संबंधित राज्य के विधानसभा के 1/3 से अधिक सीट नहीं होगा। संबंधित राज्य के विधानसभा के 1/3 से अधिक सीट नहीं होगा। संबंधित राज्य के विधानसभा के 1/3 से अधिक सीट नहीं होगा। संबंधित राज्य के विधानसभा के 1/3 से अधिक सीट नहीं होगा। नहीं होगा। आगे लिखिएगा। विधान परिषद का चुनाव नीचे से विधान परिषद का चुनाव विधान परिषद का चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा विधान परिषद का चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा विधान परिषद का चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा विधान परिषद का चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा विधान परिषद का चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा करवाया जाता है। इस चुनाव में भाग लेने की निम्न योग्यता है। इस चुनाव में भाग लेने की निम्न योग्यता है। इस चुनाव में भाग लेने की निम्न योग्यता है। इस चुनाव में भाग लेने की निम्न योग्यता है। फुल स्टॉप। भाग लेने की निम्न योग्यता है। फुल स्टॉप। भारत का नागरिक हो, 1 नंबर में भारत का नागरिक हो
एक नंबर में भारत का नागरिक हो। एक नंबर में भारत का नागरिक हो। दो नंबर में उम्र कम से कम 30 वर्ष हो। उम्र कम से कम 30 वर्ष हो। आगे लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो। पागल या दिवालिया ना हो। पागल या दिवालिया ना हो। अगला पागल या दिवालिया ना हो। आगे नीचे से विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव निम्न तरीका से किया जाता है। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव निम्न तरीका से किया जाता है। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव निम्न तरीका से किया जाता है। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव निम्न तरीका से किया जाता है। एक नंबर में 1/3 सदस्यों का निर्वाचन 1/3 सदस्यों का निर्वाचन 1/3 सदस्यों का निर्वाचन 1/3 सदस्यों का निर्वाचन संबंधित राज्य के विधानसभा के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन संबंधित राज्य के विधानसभा के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन संबंधित राज्य के विधानसभा के 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 विधानसभा के संबंधित राज्य के विधानसभा के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। संबंधित राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। 2 नंबर में 1/3 सदस्यों का निर्वाचन 2 नंबर में 1/3 सदस्यों का निर्वाचन 1/3 सदस्यों का निर्वाचन 1/3 सदस्यों का निर्वाचन स्थानीय स्वशासन के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा स्थानीय स्वशासन के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा स्थानीय स्वशासन के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। स्थानीय स्वशासन के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। आगे 3 नंबर में 1/6 सदस्यों का मनोनयन 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 मनोनयन राज्यपाल के द्वारा
1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा, राज्यपाल के द्वारा। साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा, साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा, साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा। सहकारिता आंदोलन, सहकारिता आंदोलन। इत्यादि क्षेत्र से किया जाता है। सहकारिता आंदोलन इत्यादि क्षेत्र से किया जाता है, इत्यादि क्षेत्र से किया जाता है। फुल स्टॉप। इत्यादि क्षेत्र से किया जाता है। फुल स्टॉप। आगे 1/12 भाग सदस्यों का निर्वाचन, 1/12 भाग सदस्यों का निर्वाचन स्नातक की डिग्री प्राप्त छात्रों के द्वारा, स्नातक की डिग्री प्राप्त छात्रों के द्वारा, छात्रों के द्वारा किया जाता है। स्नातक की डिग्री प्राप्त छात्रों के द्वारा किया जाता है। स्नातक की डिग्री प्राप्त छात्रों के द्वारा किया जाता है। छात्रों के द्वारा किया जाता है। छात्रों के द्वारा किया जाता है। किया जाता है। आगे 1/12 अगला पॉइंट 1/12 भाग सदस्यों का निर्वाचन, 1/12 सदस्यों का निर्वाचन शिक्षकों के द्वारा किया जाता है। शिक्षकों के द्वारा किया जाता है। शिक्षकों के द्वारा किया जाता है। आगे हेडिंग मारिएगा सभापति और उपसभापति, सभापति और उपसभापति, सभापति और उपसभापति, सभापति और उपसभापति, सभापति और उपसभापति। डैश देकर लिखिएगा। सभापति और उपसभापति डैश देकर लिखिएगा। डैश देकर लिखिए। विधान परिषद का सभापति और उपसभापति बनने के लिए, विधान परिषद का सभापति और उपसभापति बनने के लिए, विधान परिषद का सभापति और उपसभापति बनने के लिए, विधान परिषद का सभापति और उपसभापति बनने के लिए, विधान परिषद का सभापति और उपसभापति बनने के लिए, सभापति और उपसभापति बनने के लिए विधान परिषद का सदस्य होना आवश्यक है। 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 अब नीचे से लिखिएगा अनुच्छेद 182। पढ़ते हैं ना जी। है अनुच्छेद 182। यह अनुच्छेद कहता है कि है उधर डोलिए न, इसको काहे कष्ट दे रहे हैं, उधर डोलिए, बढ़िया से बैठिए। यह अनुच्छेद कहता है कि पढ़ते हैं कि ना है? घर पे क्या घंटा पढ़ते हैं? झूठ बोलिएगा, झूठ बोल रहे हैं आप। है क्या तबीयत खराब? टाइफाइड हो गया है? टाइफाइड कोई बीमारी है जी? वह मारे
अरे टाइफाइड में हम क्लास लिए हैं सुबह से लेकर शाम तक। टाइफाइड अगर बीमारी रहता तो हम क्लास ले पाते? सुई लेते थे सुबह शाम, 7 दिन तक सुई लेना पड़ा था, 14 गो सुई लिए और डेली क्लास लिए हम। ले रहे हैं? कौन वो मोनोसेप तो देता है, मोनोसेप ने देता है, उसमें जो है पानी भर देता है। लीजिए, दे दे सुई। चलिए लिखिए अनुच्छेद 182। यह अनुच्छेद कहता है कि विधान परिषद में एक सभापति और एक उपसभापति होगा। विधान परिषद में एक सभापति और एक उपसभापति होगा। विधान परिषद में एक सभापति और एक उपसभापति होगा। अनुच्छेद 183। अनुच्छेद 183। यह अनुच्छेद हमें सभापति और उपसभापति के पद रिक्त होने के विषय में जानकारी प्रदान करता है। पद रिक्त होने के विषय में जानकारी प्रदान करता है। पद रिक्त होने के विषय में जानकारी प्रदान करता है। फुल स्टॉप। नीचे से लिखिएगा, सभापति और उपसभापति का पद। नीचे से लिखिएगा, सभापति और उपसभापति का पद। सभापति और उपसभापति का पद। सभापति और उपसभापति का पद निम्न स्थितियों में, सभापति और उपसभापति का पद निम्न स्थितियों में रिक्त हो सकता है। सभापति और उपसभापति का पद निम्न स्थितियों में रिक्त हो सकता है। सभापति और उपसभापति का पद निम्न स्थितियों में रिक्त हो सकता है। 1 नंबर में त्यागपत्र। 1 नंबर में त्यागपत्र डैश देकर सभापति अपना त्यागपत्र है। कान में क्या लगाए हैं? है अच्छा, हीरो बन के पढ़ते हैं, गाना भी सुनते हैं। मेरे पास ना है, ले लेना। कुछ बज कहाँ रहा है? बज नहीं रहा था, ऐसे लगाओ। सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को और उपसभापति अपना त्यागपत्र। मोबाइल इतना जरूरी है कि बाहर करके रखते हैं। अच्छा, मैच देखता, ई तो मैच देखता है। अरे एक से एक नमूना सब है। अच्छा, इसको हमें स्कोर दिखा देते हैं। महाराज पाकिस्तान से हार गया, उस रोज से मूड मेरा ठीक नहीं हुआ है। बहुत दिन के बाद, जानते हैं रविवार को मैच था तो बहुत दिन के बाद सोचे, बहुत चाव से, जानते हैं बहुत कुछ मंगवाए KFC से जो है, समझे। अब बैठ करके मैच देखे, भारत मैच हार गया, मूड खराब हो गया। उस रोज से पढ़ाने का मन हमको नहीं कर रहा है, जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं। एक दो कभी देखते नहीं है, रविवार था सोचे देख लेते हैं,
समझे, बर्बाद कर दिया। देखिए, किसी से जीते हारे, पाकिस्तान से नहीं हारे, बस। चलिए लिखिए, सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को और उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को। सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को, शांत रहिए, सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को और उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को और उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। 2 नंबर में पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाता है। 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 3 नंबर में विधान परिषद में पद से हटाने का संकल्प लाकर, विधान परिषद में पद से हटाने का संकल्प लाकर, विधान परिषद में पद से हटाने का संकल्प लाकर हटा दिया जाता है। लाकर साधारण बहुमत के आधार पर हटा दिया जाता है। लाकर साधारण बहुमत के आधार पर हटा दिया जाता है। लाकर साधारण बहुमत के आधार पर हटा दिया जाता है। आगे अनुच्छेद 184, अनुच्छेद 184 सभापति के कार्य अधिकार और शक्ति। 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 कार्य अधिकार और शक्ति। आगे अनुच्छेद 185, अनुच्छेद 185 अनुच्छेद 185 सभापति और उपसभापति को, सभापति और उपसभापति को, सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प, सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो। सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो। सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वे पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं कर सकेंगे। सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो। सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वे सभापति और उपसभापति के तौर पर काम नहीं कर सकेंगे। तो वे पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं कर सकेंगे। वही बात है, ठीक है। तो वे पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं कर सकेंगे। नीचे से नोट देकर के लिखिएगा, लिखिएगा। चौदह दिन पूर्व सूचना देकर, 14 दिन पूर्व सूचना देकर, 1/4 14 दिन पूर्व सूचना देकर
14 दिन पूर्व सूचना देकर 14 दिन पूर्व सूचना देकर 14 दिन पूर्व सूचना देकर सभापति और उपसभापति को 14 दिन पूर्व सूचना देकर सभापति और उपसभापति को 14 दिन पूर्व सूचना देकर सभापति और उपसभापति को 14 दिन पूर्व सूचना देकर सभापति और उपसभापति को 14 दिन पूर्व सूचना देकर सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प लाया जा सकता है। पद से हटाने का संकल्प लाया जा सकता है। पद से हटाने का संकल्प लाया जा सकता है। पद से हटाने का संकल्प लाया जा सकता है। पद से हटाने का संकल्प लाया जा सकता है। चलिए आइए अब बोर्ड पे आइए। विधान परिषद के सृजन या समाप्ति के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद 160। विधान परिषद के संरचना के विषय में जानकारी 170। अच्छा, विधान परिषद का सृजन या समाप्ति करना हो तो इसके लिए सबसे पहले कौन प्रस्ताव लाता है? विधान, और विधानसभा उस प्रस्ताव को किस बहुमत से पारित करता है? 2/3। और उसके बाद कहां जाता? संसद अनुमति दे देता है तो काम तमाम, सृजन हो सकता है या समाप्त। बात क्लियर है? ये पूरा प्रक्रिया होना चाहिए, बिना पूरा प्रक्रिया का कुछ भी नहीं हो सकता। बात क्लियर है? ठीक है, आगे। विधान परिषद में कम से कम कितना सदस्य? कम से कम, अधिक से अधिक? विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं। विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। इसके बाद आगे बताइएगा, विधान परिषद का चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ। विधान परिषद का चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। और इसके बाद जो है विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए उम्र कम से कम कितना बरस? कितना बरस? 30 बरस। ठीक है। कितने सदस्यों को राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य? 1/3। फिर 1/3 सदस्यों को 1/6 किसके द्वारा मनोनीत? 1/6, 1/12, 1/12, तो 1/12, 1/12, 1/6, 1/3, 1/3। आम जनता इसमें नहीं ना भाग लेता? नहीं ना। कौन अनुच्छेद कहता है विधान परिषद में एक सभापति एक उपसभापति हो? अच्छा, विधान परिषद का सभापति उपसभापति बनने के लिए सदस्य होना जरूरी है? हाँ या ना? है। इसके बाद सभापति और उपसभापति के पद रिक्ति के विषय में जानकारी अनुच्छेद 100। सभापति अपना त्याग पत्र किसे देता? उपसभापति अपना त्याग पत्र। सभापति के कार्याधिकार शक्ति, सभापति के कार्याधिकार शक्ति। सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं करेंगे। अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 100 याद हो गया। और सुन लीजिए, देखिए, बाप रे, हे भगवान, कोई इंतजार कर रही होती है क्या? इतना हड़बड़ी में रहते हैं महाराज। आराम से निकल जाइएगा। आज जानते हैं गुस्सा उठे, पता नहीं गुस्सा काहे उठ रहा है, समझे? समझ में नहीं आता है हमको। अभी 5 से 7 वाला बैच को पढ़ा के जा रहे थे, एक विद्यार्थी जो हम ही को धकेल दिया, उसको 3 चाट मारे। ठीक है, 3 चाट गाल पे, बैठ गया होगा, दुबला पतला ही लड़का था, 3 चाट मारे हैं उसको। ठीक है, 5 उंगली बैठ गया था। तो आप लोग ऐसा काम मत कीजिएगा, बाद में बड़ी पछतावा होता है जी। ठीक है, फिलहाल गुस्सा में मार लेते हैं, बाद में इतना पछताते हैं, मूड खराब रह जाता है, समझे? तो रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग ऐसा नहीं कीजिए, हमको आराम से निकलने दीजिए, नहीं तो मार बैठेंगे हम। चलिए, तो इससे आगे जो है अगली